सिरोही नगर परिषद के मौजूदा बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने से पहले सोमवार को बुलाई बोर्ड बैठक में कार्यवाहक आयुक्त आशुतोष आचार्य के शामिल नहीं होने से विवाद बढ़ गया। बैठक शुरू होने से पहले आयुक्त चैम्बर में बैठे आशुतोष आचार्य को बैठक में शामिल होने के लिए बुलाने गए पार्षदों को आचार्य ने उन्हें के लिए बुलाने गए पार्षदों को आचार्य नहीं होने के हवाला देकर आने से मना कर। इसके बाद मामला गर्मा गया। सभापति समेत पार्षदों का कहना था कि बतौर आयुक्त बोर्ड बैठक बुलाकर अब खुद को आयुक्त नहीं मान रहे तो फिर इतने दिन से काम कैसे संभाल रहे हैं। बहसबाजी के बाद आशुतोष आचार्य अपना कक्ष छोड़कर चले गए। इसके बाद सभापति समेत पार्षदों ने सभा भवन में बैठक करके आशुतोष आचार्य के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद जिला कलेक्टर से मिलकर अगली बैठक 18 नवंबर को बुलाने का आग्रह किया। वहीं इस मामले में आशुतोष आचार्य का कहना है कि वे अधिकारी होने के नाते किसी भी कक्ष में बैठ सकते हैं और बोर्ड बैठक सभापति ने बुलाई थी। सिरोही से दिनांक 11/11/24 की बोर्ड बैठक बुलाई गई थी और आशुतोष जी आचार्य जो कि आरओ के पद पर है सिरोही में नगर परिषद में, इनका कार्यकाल आयुक्त के तौर पर 5/11/24 तक ही था। उसके बाद इनके कोई आदेश नहीं है। आज हमारे किसी पार्षद द्वारा उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप अगर आयुक्त नहीं हैं तो आयुक्त की कुर्सी से क्यों बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो कार्यवाहक हूँ। तो उन्होंने कहा आप अगर कार्यवाहक आयुक्त है तो आप अपना आदेश बताएं। तो उन्होंने कहा मेरे पास आरओ का चार्ज है। अगर आरओ का चार्ज है तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो किस कुर्सी पर तो कुर्सी तो आयुक्त की है। अगर आरओ का चार्ज है तो बाहर आरओ का नाम लिखिए और जो आप मान लो एसी लगा रखे ये भी आपके उस कैडर में नहीं आते हैं। इस पर वो नाराज होकर वहाँ से उठकर चले गए। पर उनका कहना ये है कि अगर आप इतनी प्रस्तावली पे साइन कर रहे हैं, तारीख 5 तक ही आपका कार्य था, तो आज तक जितने भी साइन किए हैं वो किस आधार पर किए हैं। तो आज हमने इस बोर्ड बैठक आयुक्त को कह के ये आयुक्त की गई थी, पर आज बोर्ड मीटिंग में वो आए नहीं है, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उन्हें आना चाहिए था, किसी को भेजना चाहिए। आशुतोष आचार्य सिरोही नगर परिषद भवन के अंदर आयुक्त कार्यालय के अंदर आयुक्त की कुर्सी पर बैठ के सभी प्रकार के एज ए आयुक्त कार्यों का संचालन करते हैं, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं और उनके द्वारा ही उनके हस्ताक्षर से सभी पार्षदों को 5 तारीख को बोर्ड बैठक की सूचना भेजी जाती है, जो आज 11 तारीख को शाम को 4 बजे आउट होनी है। आज 11 तारीख को भी आयुक्त आशुतोष जी अपनी कुर्सी पर आयुक्त कक्ष के अंदर बैठे हैं, सभी प्रकार के कार्यों का संपादन कर रहे हैं और 4 बजे एक सचिव के रूप में, कार्यवाहक के रूप में उनको जब बोर्ड बैठक में बैठना था तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मेरे पास में किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है। तो जब आदेश उनके पास नहीं है तो मेरा यह प्रश्न है कि एक तो उन्होंने हाईकोर्ट की अवमानना की, नंबर 1 राज्य सरकार से, डीएलबी से, जिला कलेक्टर से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि वो 5 तारीख के बाद में आशुतोष जी को आयुक्त के रूप में सिरोही नगर परिषद में बैठने के लिए दिया हुआ हो। तो ये 5 तारीख से लेकर आज तक इन्होंने जो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो आयुक्त के कक्ष में बैठ के इन्होंने एज ए आयुक्त समस्त कार्यों का संचालन किया है, ये किस हैसियत से, किसके कहने से, किसके दबाव में, किसके प्रभाव में या किसके आदेश पे किया, यह सब स्पष्ट होना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर में ये 3 दिन तक जिस प्रकार से सरकार के नियमों की, हाईकोर्ट की अवमानना करते हुए जो धज्जियां उड़ाई गई है और आयुक्त बन के, अफसर बन के सिरोही के अंदर जो इन्होंने संचालन किया है, इसकी अब आज बोर्ड के सभी पार्षदों ने बैठक के अंदर इसकी घोर निंदा की है। अभी जिला कलेक्टर महोदया को हमने आज जो बोर्ड की बैठक में निंदा प्रस्ताव लिया था उस संबंध में जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया और निवेदन किया कि 18 तारीख का वापस एक हमने मीटिंग का लेटर निकाला है और वो मीटिंग करवाई जाए। उसमें जनहित के कार्य लिए हुए हैं। तो महोदया ने हमको पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में 18 तारीख को मीटिंग करवा के आपकी मीटिंग कराई जाएगी।